स्वागत है आपका टारगेट एक्स में। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के पहला नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। पहला नंबर 2 का पहला नंबर क्या है, 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रख देंगे इसका 2 गुणे 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 और इसका बाटा हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 ऊपर गुना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटा में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2/√3 और बाटा में कुछ नहीं तो ये कर देंगे और बटा का जोड़ कर देंगे इसका 2/√3 और बाटा में 4 बाटा हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब ऊपर वाला वैसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, ले जाकर ऊपर पलट देंगे। 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। अब देखिएगा बचा कितना, 3 बटा में 2√3 बचा। अब 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3। अगर जो √3 गुने √3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बाटा में √3 है। √3 से √2 है, √3 से √3 कट गया, बचा कितना, √3 और बाटा में 2। ठीक है, अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, साइन का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसमें का ए हो जाएगा। हम इसको जब 2 10 30 डिग्री बाटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व किए, हल किए, तो आया कितना, √3/2 आया। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब मानिए यहाँ भी उसका मान रख देंगे, 10 45 डिग्री का मान रख देंगे। 1 - 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, बाटा में 1 + 10 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 और बाटा में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 0 में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 नंबर देखिए कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये किसके बराबर है, हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दिया क्या है, लिख लेंगे, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, अब sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a = 2 sin a हो जाएगा। LHS के बदले ये लिख दिए, फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a इंटू cos a होता है। ठीक है, यही sin 2a के जगह पे ये रख दिए, RHS जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए cos a रह जाएगा इधर ही, अब sin 2 sin a इधर आ जाएगा, इधर गुणा में है 2 sin a तो बटा में आ जाएगा। 2 sin a से 2 sin a कट गया, बचा कितना, 1। cos का मान कितना आया, cos a = 1। अब cos कितना डिग्री रखे कि उसका मान 1 आता है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान 1 आता है, यानी a का मान कितना हो गया, a का मान 0 हो गया। a का मान कितना हो गया जी, 0। ठीक है, a का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 4 नंबर देखिए 2 10 30 डिग्री बटा में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ भी इसका मान रख देते हैं 2 × 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, बटा में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा इधर, तो 2/√3 बटा में हो जाएगा 1 - 1/3।
ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ का कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और बटा पर का घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 का एलसीएम 3 आया, 1 के पहाड़ा में 3, 3 बार में 3 से गुना किए तो 3 आ गया, और 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में 1 से गुना किए तो 1 आ गया। ठीक है, 2/√3 और बटा में 2/3 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं √3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3, यानी √3 से ये 3 √3 बार में कट गया है। कितना आया आंसर, √3 आ गया। कितना आया, √3 आ गया। और √3 कितना का मान होता है, इसमें किसका मान होता है, cos 60 का होता है या sin 60 का होता है, tan 60 का होता है या sin 30 का होता है। तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। इसमें चुनना था कौन सा सही है कौन सा ये, उसका मान बताना था, क्वेश्चन को हल कर कर मान बताना था। ठीक है, इसको हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है। कह रहा है a + b 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो। a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, tan a + b = √3 दे दिया है। अब tan कितना डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पर tan a + b = इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री, 10 से 10 कट गया, बचा कितना, a + b = 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या दिया है, tan a - b = 1/√3, और 1/√3 कितना का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो tan ये 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, 10 से 10 खत्म हो गया, a - b = 30 डिग्री। ठीक है, अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से a + b = 60 डिग्री और यहाँ पर a - b = 30 डिग्री। b एक प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा तो कट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा ये। अब a यहाँ पे है प्लस में है, नीचे भी प्लस में है, तो a कितना हो जाएगा, 2a = में ये जुट जाएगा दोनों प्लस में, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। a का मान यहाँ से 90/2 यानी 45। a का मान कितना आ गया, 45। अब यहाँ पे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, a + b = 60 डिग्री, a का मान 45 आया है, यहाँ से b का मान हम निकालेंगे, 60 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक है, a का मान कितना आया, 45, और b का मान कितना आया, 15। a का मान 45 आ गया और b का मान 15 आ गया। यही पूछ रहा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या कह रहा था, a और b को जोड़े तो 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए। अगर जो a और b को हम जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा आएगा, 60 आएगा, तो 60 तो 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर आए या उससे छोटा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 45 और 15 तो 60 आएगा, 90 डिग्री के से क्या है, छोटा है। ठीक है, a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो यहाँ पर देखिए a 45 है और b क्या है, 15 है, तो a बड़ा है किससे, b से बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है, लिखा है इसमें sin a + b sin a + b = sin a + sin b। सत्य होगा कैसे, जब साइन यहाँ पर a + b है, साइन से इसमें गुना हो जाएगा,
साइन ए और प्लस में साइन में बी से गुना हो जाएगा तो साइन बी आ जाएगा। ठीक है, यह सत्य है ना। अब कह रहा है इसमें 2 नंबर में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर साइन 0 डिग्री लिखते हैं तो इसका मान हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पर साइन सबसे पहले 0 डिग्री लिखें, इसका मान है कितना 0 आया। साइन 30 डिग्री लिखें, इसका मान कितना है 1/2 आया। साइन यहाँ पर 45 डिग्री लिखें तो इसका मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, ये भी सत्य है। कैसे, यहाँ पर थीटा में जब वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90 तो इसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये असत्य है, ये असत्य है। कैसे, इसमें जब थीटा में वृद्धि होता है, ठीक है, जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे हम अगर से जाएंगे तो इसका मान क्या होता है, घटता है। सारणी 8.1 में किताब खोलकर उसमें देखिएगा, सारणी 8.1 में उसमें सब दिया है, 0 से और 90 डिग्री के बीच में सबका मान दिया है। ठीक है, तो उसमें से देख लीजिएगा, है ना, ये असत्य होगा। ठीक है, साइन में सिर्फ साइन में क्या हो रहा है, साइन में वृद्धि हो रहा है ना। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, ये असत्य है, घटता है ना, वृद्धि नहीं होता है, ये घटता है, इसका मान घटते जाता है। जब इसका ये थीटा में जब वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा के मान क्या होता है, घटता है ना। अब 4 नंबर है, थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रख सकते हैं। यही कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है। सिर्फ साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है। मतलब ये साइन 45 डिग्री पर दोनों क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर, सभी मान पर, 30 पर, 15 पर, 60 पर, 90 पर ये बोल रहा है, लेकिन नहीं, है ना, यहाँ पर सिर्फ 45 डिग्री पर ही क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, सब पर नहीं होगा। 5 नंबर देखिए, कह रहा है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट यहाँ पर देखिए, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कह रहा है परिभाषित नहीं है, यहाँ पर ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, ये भी क्या है जी, असत्य है ना, असत्य है। कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित होता है। लेकिन ये बोल रहा है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट, मतलब ए का मान अगर हम 0 रख देते हैं, कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। लेकिन बुक में दिया है ना, ऐसे भी होता है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, परिभाषित होता है ना, अपरिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 8.2 भी कंप्लीट हो गया, प्रश्नवाली 8.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में 8.3 को बनाया जाएगा, लेकर आएंगे, उसको भी अच्छा तरीका से बताएंगे, शॉर्ट तरीका से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि टारगेट 1 से सभी बच्चे जुटे। ठीक है।